मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। 50% पुलिस बल जो शक्ति का है वह माननीय लोगों के बड़े बड़े VVIP के सिक्योरिटी में इंगेज है और 50% में 30% ट्रैफिक में इंगेज है। 10% उसमें से जो है वो शराब नशा और मैन्युफैक्चर जेंटलमैन लोगों के पॉकेट में चरस का पैकेट रख करके लोगों को गिरफ्तार कर पब्लिक को मीडिया के माध्यम से बुद्धू बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में आए दिन अपराध चरम सीमा पर है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा अभिषेक अग्रवाल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और हालांकि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, जिसके बावजूद भी मोबाइल रिटेलर्स और कुछ व्यवसायी यहां पर मौजूद हैं और वो लोग उस पुलिस के प्रशासन के जो कार्य हैं उनसे संतुष्ट नहीं है और यहां धरने पर बैठे हैं समाहरणालय परिसर में। हमारे साथ कुछ व्यवसायी हैं, कुछ मोबाइल रिटेलर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मांग है इनकी। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा मांग यही है सर कि अभी जो अभिषेक अग्रवाल की जो हत्या हुई इसमें हम लोगों को बहुत भयभीत हो गए हैं। शॉप खोलना डर के माहौल में इस तरह से जी रहे हैं कि शॉप खोलने के लिए भी डर रहे हैं कि कैसे खोलें। हाँ, उनका जो है जैसे 4 वो गिरफ्तार हुआ है, मेन जो शूटर है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हम लोगों का मांग है प्रशासन से कि वो गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोगों का डर थोड़ा सा कमे और हम लोगों में शांति माहौल पैदा हो, जो हम लोग बिजनेस सही से कर पाएँ। यही प्रशासन से मेरी मांग है कि उनको ये हो न्याय मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस जो है उनको मिले। यही हम लोगों का डिमांड है सर कि अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है आगे शहर को जो है से बंदे का ऐलान करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तब जाके जो है से प्रशासन इस तरह का कार्रवाई न हो, आगे ऐसा कुछ निर्णय लिया जाए। हम लोगों का यही मांग है। ये आप देख सकते हैं, ये सब मोबाइल रिटेलर्स हैं। यहाँ पर गले में एक इन्होंने बैनर टांगा है, अभिषेक को न्याय दो। तो साफ साफ इन लोगों का जो ये मनसा है, इनका जो मांग है वो प्रशासन से यही है कि अभिषेक अग्रवाल को न्याय दिलाया जाए, मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त कराया जाए। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या क्या है? बस मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा मिले और व्यापारिक वर्ग के लिए सुरक्षा कायम की जाए। नेताओं को मिल रहा है सुरक्षा, सभी को मिल रहा है। मेरे कहनाम से हर एक व्यवसायिक जहां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यवसायी रहते हैं वहां तो सुरक्षा होनी चाहिए और गश्ती भी, रात्रि गश्ती। 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 4 अपराधी में बस शक के आधार पर उठाया गया, अभी तक कुछ क्लियर भी नहीं हुआ है। मेन अभियुक्त जिसका नाम लिया गया राजेश, वो भूमाफिया भी है, तो कहीं न कहीं भूमाफियाओं से तार जुड़ता दिखता है शहर के हर हत्याकांड का। समीर हत्याकांड ही देख लीजिए, उसमें शहर के चर्चित लोग थे, उसमें भी भू हत्याकांड से तार कहीं न कहीं जुड़ रहा है। हाल फिलहाल बेचारे ने कुछ जमीन में लिया था, क्या हुआ क्या नहीं मैटर डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन जो ये भू कारोबारियों का नाम आता है, भू कारोबारियों पे भी शिकंजा कसा जाए। प्रशासन से यही मांग है और राजेश की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जो मेन आप लोगों की क्या रणनीति होगी अगर प्रशासन? चक्का जाम होगा सर, और कुछ नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं हम लोग के पास। प्रशासन को जगाने के लिए, होश में लाने के लिए प्रशासन को एक ही हम लोग के पास रास्ता बच गया है, चक्का जाम, जो कि मांग पूरी नहीं होने पे जरूर से जरूर होगा। क्या नाम है आपका? इधर आई ना, इधर आई नहीं जी। क्या समस्या है, किस मांग को लेकर यहाँ बैठे? ये हम लोग इस मांग पर बैठे हैं कि ये अभिषेक अग्रवाल की जो निर्मम हत्या हो गई उसके बाद से अभी तक प्रशासन कुछ कार्य नहीं कर पाई है। हम लोग इस तरह से लगे हैं कि किसी भी तरह से अभिषेक अग्रवाल के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और साथ में यहाँ का प्रशासन इस बात के ऊपर हम लोगों को आश्वस्त करे कि अब आगे से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटे और इसके लिए वो क्या कर रही है इस बात को भी हम लोग के सामने में रखे। यही हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग किस तरह से यहाँ की जो पुलिस बल है, पुलिस बल हमारी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से काम करेगी, इस बात को हम लोग को देखने की जरूरत है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति ये होगी कि अगर ये जिला प्रशासन या पुलिस अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, दुकानें बंद होगी और सबसे पहले त्वरित हम लोग इसके ऊपर करेंगे। पहले काला बिल्ला हम लोग सभी व्यवसायी लगाएंगे और उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उसका चक्का जाम करेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे
और ये हम लोग का कार्य चले। जब तक कि हम लोग को आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक इस कार्य को करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम व्यापारी है वो अभिषेक को न्याय दो, वी वांट जस्टिस के कई तरह के स्लोगन के साथ यहाँ पर अपने गले में पोस्टर लगाए हैं। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है कि जिला में दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और इसी के विरोध में आज जो है सभी मुजफ्फरपुर के सभी व्यावसायिक संगठनों के द्वारा आज एक प्रोटेस्ट रखा गया है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों पहले अभिषेक अग्रवाल जी की हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो आज तक जांच किया गया है उससे अभी तक ना तो व्यावसायिक संगठन संतुष्ट हैं और ना ही जिनकी हत्या हुई है अभिषेक अग्रवाल जी के उनके परिवार भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अविलंब जो शूटर है जिसने हत्या की है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और शहर में जिस तरीके का भय का माहौल जो अपराधियों के द्वारा जो क्रिएट किया गया इसका मुख्य कारण क्या है समझना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रशासन है उसको जो अपना काम करना है वो काम नहीं कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? तो शराब और शबाब में भटका हुआ है यहाँ का प्रशासन। उसको जो काम करना चाहिए, नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए, उस पर कहीं से फोकस नहीं है उनका। आप देखिए अभी 2 दिन पहले दो बैंक लूटा गया है, साहिबगंज में बालिका को जिंदा जला दिया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन हत्या हो रही है। अभी हाल फिलहाल में एक भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या हो गई है। तो जिला में जो प्रशासन के द्वारा जो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी के खिलाफ यह प्रोटेस्ट है और अगर यहाँ के जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन यह करने में नाकामयाब रहती है, अभिषेक जी के हत्यारे को पकड़ने में नाकामयाब रहती है, तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और इसमें 1-2 नहीं, मुजफ्फरपुर के सारे व्यावसायिक संगठनों के साथ सारे सामाजिक संगठन भी सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दिनबंधु क्रांतिकारी। जी बताइए सर, किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। हम यहाँ मुजफ्फरपुर विकास निर्माण मंच के तरफ से खड़े हैं और इसके अंतर्गत सो मेनी व्यावसायिक संगठन, स्मारक संबंधी संगठन के प्रतिनिधि लोग एकजुट होकर 12 जनवरी को कैंडल मार्च भी निकाले थे। हम अमन शांति चाहते हैं इस शहर में। पिछले 15 साल के अंदर जितनी भी हत्याएं हुई है 99% केसेज अंडर ट्रायल है और आज तक दोषी को सजा नहीं दिया गया है। पुलिस के यहाँ चार्जशीट पेंडिंग है। आईवास हत्या होती है, आईवास के लिए कुछ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उसका अनुसंधान फिर से रोक दिया जाता है। एक एग्जाम्पल है कि नौरूना हत्याकांड में इतने दिनों तक सीबीआई स्तर तक जांच करने के बाद भी अनुसंधान 0 रहा और अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। इसलिए हम आईवास नहीं चाहते, हम अमन शांति चाहते हैं और इस अमन शांति के लिए प्रशासन को जगना होगा, अपना साख बनाना होगा। प्रशासन की कमजोरी हम देख रहे हैं कि 60% पुलिस बल जो शक्ति का है वह माननीय लोगों के बड़े बड़े वीवीआईपी के सिक्योरिटी में इंगेज है और 50% में 30% ट्रैफिक में इंगेज है। 10% उसमें से जो है वो शराब, नशा और मैन्युफैक्चर, जेंटलमैन लोगों के पॉकेट में चरस का पैकेट रख करके लोगों को गिरफ्तार कर पब्लिक को मीडिया के माध्यम से बुद्धू बनाया जा रहा है और अमन शांति लोगों का भंग है। हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चला करके अमन चैन दें, लोगों को शांति दें। आज अमेरिका का एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जनरल आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटना होते जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अभिषेक अग्रवाल साहिबगंज में एक लड़की को की गैंग रेप करके उसको जला दिया गया। उसके बाद अगर आपको बता दें तो बीते कुछ दिनों में ही लगातार बैंक लूट की घटना, फिर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जॉन की हत्या, लगातार ऐसे कई मामले हैं जो कि मुजफ्फरपुर जिले में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लेकर यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो मोबाइल रिटेलर है, वो प्रशासन के कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि प्रशासन केवल शराब और शराब चेक करने में लगी है, इन
इनका कहना है कि लोगों को सुरक्षा दिया जाए और ये लोग इसी मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।